उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अब जब आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो मैं 99% श्योर हूँ कि आपको हर एक बात इसी क्लास में याद हो जाएगी। और उसके बाद अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, यानी कि आराम से जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देख के दिमाग में क्लिक करेगा कि ये वाला क्वेश्चन इस ट्रिक से मैंने याद किया था, और आप सही उत्तर लगा देंगे। तो कैसे करेंगे उस चीज़ को सीखते हैं, चलिए। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करते हैं, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं हम। तो कैसे याद करना है, सबसे पहला हमें 21वां युद्ध अभ्यास। एक बात बता देता हूँ, हर एक वर्ड में एक ट्रिक लगाऊंगा मैं, और जब आपको लग रहा है कि मेरे के अलावा आपकी कोई दूसरी ट्रिक लग पा रही है तो आप अपना दिमाग लगाकर उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला दे रखा है 21वां युद्ध अभ्यास। जब भी हमारे युद्ध अभ्यास, सिर्फ युद्ध अभ्यास की बात करें, ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया हो, सिर्फ युद्ध अभ्यास, तो युद्ध हमेशा हमारा अमेरिका के साथ। 21 को आप याद कर सकते हैं, 21 मतलब आप समझते हैं। तो अब जब भारत ने अमेरिका से 21 मांगा तो अमेरिका क्या हुआ, भारत से लड़ने आ गया, यानी कि युद्ध करने आ गया 21वें नंबर का भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। हम बात करेंगे 32वां सिम्बैक्स। 32वां सिम्बैक्स, यहाँ सिम्बैक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सिम्बैक्स। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है ना, आप इसे समझेंगे सिम्बैक्स। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके नाम में भी छिपा हुआ है कि कौन सा किसके साथ रिलेट होगा। तो एस से बन जाएगा सिंगापुर, आई से बनेगा इंडिया, एमबैक्स आगे है ये, सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर इंडिया, एक दो बार देखेंगे तो हो जाएगा सिंगापुर इंडिया। तो 32वां सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, यानी कि इंडिया तो हर एक में है ही है, बाकी अलावा दूसरा वाला है तो वो और याद करना है। 14वां बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025। बोल्ट आप समझ सकते हैं, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट को आप जानते हैं अच्छी तरीक़ा से कि जब वो दौड़ता है व्यक्ति तो एकदम सिंह की तरह, या सिंह मतलब शेर की तरह दौड़ता है। सिंह मतलब शेर, बोल्ट मतलब उसेन बोल्ट, सिंह मतलब शेर, तो सिंह मतलब सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ट कुरुक्षेत्र, ठीक है। प्रचंड शक्ति, जब भी ऐसा कोई वर्ड आए, प्रचंड शक्ति, प्रचंड प्रहार, ऐसा तो वो सिर्फ भारत की सेना है, यानी कि हमारी ही आर्मी करेगी उसको। प्रचंड शक्ति भारतीय सेना का तकनीक प्रदर्शन है जी, आपको एक दो बार देखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। ये अभी मैंने ऊपर बताया था, यही वाला इंग्लिश में लिखा है, ये सिम्बैक्स, ठीक है। सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर इंडिया, भारत और सिंगापुर के बीच। अगला देखेंगे पासएक्स। पासएक्स का मतलब होता है जब हम किसी एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले होते हैं, मतलब छोटे एग्जाम की बात कर रहा हूँ जैसे 9th में 10th में, तो उसमें हम फेल होने वाले होते हैं तो उसको हमें ग्रेस की आवश्यकता होती है, तो हमें ग्रेस मिल जाता है तो हम आराम से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो पास होने के लिए हमें चाहिए ग्रेस, ग्रेस मतलब ग्रीस। तो पासएक्स यानी कि भारत और ग्रीस, पास होने के लिए चाहिए ग्रीस, यानी कि पासएक्स, पासएक्स मतलब भारत और ग्रीस। 17वां नोमैटिक एलिफेंट। नोमैटिक एलिफेंट का मतलब हो गया जब मैं कहीं जंगल में गया तो वहाँ पर मैंने क्या, एलिफेंट का शिकार कर दिया। और शिकार कैसे किया, गोलियाँ चलाकर, ठीक है। शिकार किया गोलियाँ चलाकर, क्योंकि आधुनिक है, पहले की तरह तीर कमान तो होंगे नहीं, तो गोलियाँ चलाकर मैंने उसका शिकार किया एलिफेंट का। तो गोलियाँ मतलब मंगोलिया, गोलियाँ मतलब मंगोलिया। नोमैटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से याद होगा जी सब चीज़। 8वां शक्ति अभ्यास। अब शक्ति का मतलब होता है जिस किसी व्यक्ति के पास शक्ति होती है, पावर होती है, तो लोग उसके फैन होते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा पावर है, शक्ति है, तो लोग उसके फैन होंगे, चाहे डर के हों चाहे कैसे भी हों। तो शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, फैन मतलब फ्रांस, ठीक है। पहला टाइगर क्लो, जहाँ भी आपको टाइगर वर्ड याद आ जाए तो आप उसको भी भारत से ही, अमेरिका से ही रिलेट करेंगे। टाइगर क्लो भारत और अमेरिका के साथ, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है और टाइगर भी शक्तिशाली होता है, तो टाइगर या अमेरिका, तो भारत और अमेरिका के साथ ये वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट मतलब आप खान वर्ड से, आप वैसे मत समझिए, मैं उसको ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ। खान क्या है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, बहुत सारे देशों में खान लोग रहते हैं। तो खान का मतलब हो जाएगा बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देशों में, भारत सही बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास होगा ये वाला, ठीक है। अगला हो जाएगा तीसरा प्रहार। मैंने अभी आपको बताया था प्रचंड शक्ति आ जाए, प्रचंड प्रहार आ जाए या तीसरा प्रहार आ जाए, ऐसा कोई भी आ जाए तो वो सिर्फ भारत का हुआ, ठीक है। अगला डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग से आप समझेंगे, डेजर्ट मतलब होता है रेत, रेगिस्तान, ठीक है। अब रेगिस्तान का है, हमारे भारत में भी है, ठीक है, और उधर चीन की तरफ भी है, दुबई में भी है, सहारा रेगिस्तान, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे मतलब बहुराष्ट्रीय हो जाएगा ये। डेजर्ट मतलब रेत यानी रेगिस्तान, और ये बहुराष्ट्रीय हो जाएगा, यानी बहुत सारे देशों में रेत पाया जाता है इसीलिए, ठीक है। छठा डस्टलिक अभ्यास। डस्टलिक मतलब आप इसको समझेंगे, डस्टलिक मतलब दस्त लग गए किसी व्यक्ति को, दस्त लग गई तो वो क्या करने लगा, उफ उफ करने लगा, उफ, ठीक है। तो छठा डस्टलिक यानी कि भारत और उफ यानी कि उज्बेकिस्तान। डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान, डस्ट यानी कि दस्त, उफ करने लगा यानी कि उज्बेकिस्तान। चौथा ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ। अब जब यहाँ तो आपको नाम में भी दिख रहा है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, कहाँ का है, अमेरिका का, तो भारत और अमेरिका के बीच। अगला देखेंगे 14वां इंद्र। इंद्र का आप याद रखेंगे, इंद्र का कैसे याद रखेंगे कि इंद्रदेव क्या है,
जब हम उनकी पूजा नहीं करते हैं तो वो बारिश नहीं करते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं तो वो बारिश करने लग जाते हैं। यानी कि वो बहुत छोटी छोटी सी बातों पर रूठ जाते हैं। ठीक है, अब छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं मतलब रूस जाते हैं। अब भारत के लोगों ने उनकी पूजा नहीं की तो वो रूस जाकर बारिश करने लगे। ऐसे भी कर सकते हैं आपको, रूठ जाते हैं मतलब रूस, रूठ मतलब रूस, इंद्रदेव रूठ जाते हैं यानी कि रूस। ठीक है, प्रचंड प्रहार, अभी मैंने आपको बताया प्रचंड शक्ति आ जाए, प्रचंड प्रहार आ जाए, ऐसा कोई वर्ड दिखेगा तो भारतीय सेनाओं के बीच होगा। एकेमी अभ्यास, एकेमी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो गया और उसने उससे कहा एक में तुझे तंजानिया भेज दूंगा। एक में मतलब एकेमी मैं तुझे तंजानिया भेज दूंगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं आपको। अगला हो जाएगा 12वां खंजर अभ्यास। खंजर का मतलब आप समझेंगे, खंजर क्या है, जब खंजर किसी के घुसा देते हैं तो वो ऐसा दिखता है मतलब किरकिरा सा, मतलब होता नहीं है, याद कर सकते हैं आप इसको। खंजर मतलब भारत और किर्गिस्तान मतलब किरकिरा सा। ट्रोपेक्स अभ्यास भारत और नौसेना के बीच है, याद कर लेना। 23वां वरुण अभ्यास, वरुण मतलब आप इसको समझते हैं, वरुण मतलब वरुण धवन, 23 साल का है, 23 साल का वरुण धवन, उसके बहुत सारे फैन हैं। ठीक है, फैन मतलब फैंस, बहुत सारे फैन हैं, फैंस मतलब फ्रांस। 23 साल का वरुण है और उसके बहुत सारे फैंस हैं, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच। सी ड्रैगन, सी ड्रैगन को आप समझेंगे, सी ड्रैगन, ड्रैगन क्या होता है, ये चाइना का एक वो है प्रतीक, तो उसके लिए आप समझेंगे ड्रैगन मतलब चाइना, और चाइना का सामान ना बहुत सारे देशों में बिकता है, भारत सहित बहुत सारे देशों में, तो बहुत सारे मतलब बहुराष्ट्रीय। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देशों में मतलब बहुराष्ट्रीय। छठा धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन को आप याद रखेंगे, धर्म का गार्जियन मतलब जो धर्म के गार्जियन होते हैं ना, जो धर्म के कट्टर होते हैं वो पान नहीं खाते। धर्म के गार्जियन यानी कि धर्म के जो पक्के कट्टर होते हैं वो पान नहीं खाते, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। तो धर्म गार्जियन मतलब पान मतलब जापान, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। 3वां साइक्लोन अभ्यास, साइक्लोन आप समझ सकते हैं एक तरीक़ा से, क्या समझेंगे आप, चक्रवात। आपको पता है मिस्र में बहुत सारे पिरामिड हैं, तो वहाँ पर रेत उड़ के आता है चक्रवात के साथ, तो वो पिरामिड ढक जाते हैं। तो साइक्लोन भारत और मिस्र, अब जब इसकी आप इमेज बना लेंगे दिमाग में तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, साइक्लोन भारत और मिस्र, पिरामिड ढक गए, पिरामिड मतलब साइक्लोन, साइक्लोन मतलब भारत और मिस्र। अगला देखेंगे 13वां एक्यूबेरिन, एक्यूबेरिन को आप ऐसे याद रखेंगे। एक बार क्या हुआ था आपको पता है, एक बार मतलब एक्यूबेरिन, हर वर्ड में मिलीमीटर का है, आपको याद रखना। एक बार क्या हुआ था कि मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी वगैरह कर दी थी, जिसमें थोड़ा सा विवाद हो गया था। तो एक बार मतलब एक्यूबेरिन, मालदीव के कुछ नेताओं ने टिप्पणी कर दी थी, तो उनसे हमारी क्या होगी, वो होगी थोड़ी अनबन सी होगी। तो उसमें क्या हम कहने लगे ये हमारा बैरी है, बैरी है मतलब दुश्मन है। तो एक्यूबेरिन भारत और मालदीव के बीच। 18वां सूर्य किरण, सूर्य किरण आप समझ सकते हैं, सूर्य कहाँ निकलता है सबसे पहले, पहाड़ों के बीच में, होता नहीं है वैसे, बता रहा हूँ ट्रिक के हिसाब से। सूर्य किरण मतलब पहाड़ों की तरफ से निकलता है और पहाड़ के तरह सबसे ज़्यादा नेपाल में। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। अगला स्लाइनेक्स, आप यहाँ पर भी याद करेंगे, स्लाइनेक्स, एस एल मतलब श्रीलंका और आई मतलब इंडिया और नेक्स्ट तो ही आगे। एस एल मतलब श्रीलंका, स्लाइनेक्स, और एन मतलब इंडिया, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच। अगला फिर डेजर्ट नाइट, आप इसको याद रखेंगे, भारत फ्रांस और यूएई के बीच, एक आध तो याद करना पड़ेगा अलग से। उसके बाद में आ जाएगा सिनबैक्स, सी का मतलब होता है यहाँ पर आगे कंबोडिया और आई का मतलब इंडिया, कंबोडिया इंडिया, कंबोडिया इंडिया। अगला हो जाएगा हरिमऊ शक्ति, हरि मतलब भगवान, भगवान मतलब राम या लक्ष्मण आप कह सकते हैं। तो जब रावण माता सीता को चुरा कर ले गया था तो फिर भगवान क्या बोल रहे थे, मिलेशिया, मिलेशिया मतलब कहीं पर भी, मिलेशिया मतलब मिले माता सीता। तो हरिमऊ मतलब माता सीता के हिसाब से याद रखेंगे, हरिमऊ शक्ति यानी कि भारत, और मलेशिया मतलब मलेशिया। अगला हो जाएगा 9वां गरुड़ शक्ति अभ्यास, गरुड़ से आप याद रखेंगे, गरुड़ भारत और इंडोनेशिया के बीच याद होता है। कैसे याद रखेंगे, भारत मतलब इंडिया, इंडिया और इंडोनेशिया दोनों वर्ड एक जैसे मिल रहे हैं, इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया। तो हम इंडिया और इंडोनेशिया दोनों गरुड़ की तरह, बाज की तरह ऊपर उड़ना चाहते हैं। तो गरुड़ मतलब भारत और इंडोनेशिया यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। अग्नि वॉरियर भारत और इंडोनेशिया, ये भी दोनों एक पास ही हैं। अगला हो जाएगा बिनबैक्स, बिनबैक्स मैंने फिर अभी बताऊँ, बिनबैक्स ऐसे लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिखा, बी का मतलब वियतनाम, आई का मतलब इंडिया, वियतनाम इंडिया, वियतनाम इंडिया, वियतनाम इंडिया। ऑस्ट्रा हिंद में तो नाम में ही छिपा है, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वज्र प्रहार इसको याद रखेंगे आप ऐसे, क्योंकि भारत अपने आप वो अमेरिका अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है और वो सभी को वज्र मारकर, इंद्रदेव की तरह वज्र मारकर सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो अमेरिका शक्तिशाली समझता है, वज्र मारकर कंट्रोल में रखना चाहता है, यानी कि वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच। मालाबार होता है क्वाड देशों के बीच। क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। ठीक है, ये 4 देश आते हैं। मालाबार
युद्ध अभ्यास जो है क्वाड देशों के बीच होता है। यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। ठीक है, उसके बाद में अगला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मालाबार हो गया क्वाड देशों के बीच। 8वां काजिंद, काजिंद भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। काजिंद, काज मतलब कजाकिस्तान और IND मतलब इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया। अल नजाह, भारत और ओमान। युद्ध अभ्यास मैंने आपको बताया, जहाँ भी आपको सिर्फ युद्ध अभ्यास दिखे तो भारत और अमेरिका के साथ होना है। और मित्र शक्ति, अब आप देख सकते हैं श्रीलंका भारत के नीचे ही वहीं पर लटका हुआ है, मैप में देखेंगे तो आप, तो ये हमारे एक तरीके से मित्र है। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। अब क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे पहला क्वेश्चन है पासएक्स एक्स यानी कि पासएक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। अभी मैंने आपको बताया, बताइए आप सोचिए क्या हो सकता है पासएक्स। तो पास होने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रीस चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, भारत और ग्रीस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट मतलब हम जंगल गए और हमने वहाँ पर हाथी का शिकार किया, कैसे, क्या चलाकर, गोलियाँ चलाकर। तो गोलियाँ मतलब मंगोलिया, तो भारत और मंगोलिया के बीच। समझ गए ना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए।